नमस्कार। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी जगह ध्वजारोहण हो गया है। राष्ट्रपति का कल अभिभाषण हुआ था और गणतंत्र दिवस में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। गणतंत्र है क्या? गणतंत्र देश की पहचान है, संविधान है। देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान हमारा पारित हुआ। अगर किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के पास या किसी भी संस्था के पास उसकी अपनी नियमावली नहीं होती, तो उसके कार्य करने का कोई औचित्य नहीं। इसीलिए संविधान बनाया गया और संविधान के कारण ही भारत अपनी मर्यादाओं में आगे बढ़ता जा रहा है। और जब भी बात होती है, हम कहते हैं ना, संविधान बताइए, संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है? संविधान संगत नहीं है। ये तो बात हुई, लेकिन 75 सालों में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद देश की जो आधी आबादी, हाँ मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, उनको अभी भी संविधान ने तो दे दिया समान अधिकार, लेकिन हमारा समाज उनको उन समान अधिकारों से वंचित रख रहा है। एक राजस्थान की एडवोकेट हैं रंजना भारद्वाज, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है परिवार के बारे में, और उसमें उन्होंने ये मुद्दे उठाए। आंकड़े बताते हैं कि हर 1 घंटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6 मामले दर्ज होते 1 घंटे में। अब सोचिए आप, 60 मिनट का 1 घंटा और 6 मामले, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। 4,45,256 कुल अपराध महिलाओं के खिलाफ साल भर में हुए। अब महिला अधिकारों की जब हम बात करते हैं, महिलाओं के बारे में करते हैं, संविधान ने तो बहुत सी दे रखी हैं सुविधाएं। संविधान ने कहा है कि किसी भी प्रकार से लिंग भेद नहीं होगा, कोई भी ऐसी मानसिकता नहीं आना चाहिए, हर जगह महिला और पुरुष समान है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप सामान्य तौर पर देखिए, जब भी किसी भी मामले में बात होती, घर परिवार में महिला को पीछे कर दिया जाता है, पुरुष को आगे कर दिया जाता है। पढ़ाई के बारे में लड़कों को अच्छे संस्थान दें, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, लड़कियों को नहीं। कैरियर, पढ़ाई, सपनों की जब भी होती है, बली महिला ही चढ़ती, उसको ही आहुति देनी पड़ती है। जबकि संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हैं। जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारियां जब होती हैं, उसके निर्वहन में लड़के लड़की, महिला पुरुष दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन समाज में ऐसा बहुत कम ही दिखता है। समाज की जो संकीर्ण मानसिकता है, छोटी सोच है, मानसिकता है, बेड़ियां, इनको तोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं को समर्थन करना होगा। महिलाएं महिलाओं का पूरा समर्थन करें तो संवैधानिक व्यवस्था तभी चरितार्थ होगी। 75 साल में हो नहीं पाई, क्योंकि महिला अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं पा पाई। आम तौर पे आप देखिए, लड़कियों को अपनी रुचि के पसंद के जो खेल हैं, पढ़ाई है, जैसे विदेश में शिक्षा के लिए जाना है, कैरियर, तो इन सब बातों में बहुत से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विवाह में रुकावटें आती हैं, पहले नहीं आप विवाह कर लीजिए, क्या करना है, पत्रकारिता में नहीं, आप नहीं जा सकते। ये बहुत सी चीज़ें, इन सब मिथक को, इन एटीट्यूड्स को हमें बदलना होगा। विवाह के बाद पति का समर्पण भी जरूरी। विवाह के बाद पत्नी से तो उम्मीद की जाती है कि वह अपना सारा समय अपने पतिदेव और बच्चों और परिवार के, पतिदेव के परिवार की समर्पित करे, जिम्मेदारियां निभाए, गृहस्थी की जिम्मेदारियां ले, बच्चों की तरह पूरी तरह से समर्पित हो। पुरुष और पत्नी की पसंद नापसंद, इच्छा, सपनों को समझते हुए पत्नी की ही जिम्मेदारी है उसको अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। हर जगह ससुराल पक्ष कहते हैं कि अपना दृष्टिकोण बदलना होगा ससुराल को, क्योंकि वो एक बेटी के साथ में बहू का व्यवहार करते हैं, बेटी का नहीं। उसको बहू मान लेते हैं कि बहू जैसे करते हैं। जीवन शैली बदलना होगी, सामाजिक पारिवारिक सोच में बदलना होगा, क्योंकि आपको भी देखना होगा कि है तो आखिर वो आपके बेटे की बहू, यानी आपकी बेटी समान है। आमतौर पे महिला क्या है, पूर्ण रूप से घरेलू है। भारत में बहुत कम तबका है महिलाओं का जो काम में है, घरेलू महिला है। काम का समय जो है उनके 24 घंटे 7 दिन, 24/7 और इंटू 365, मतलब 24 घंटे 7 दिन और 365 साल के महिला काम करती है। कामकाजी महिला है, नौकरी पे जाने से पहले घर की पूरी जिम्मेदारी पूरी करती है और आके फिर उसको किचन और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी करना पड़ती है। जबकि पुरुष से घर के काम में हाथ बटाने की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती, उम्मीद नहीं होती। सारी महिलाओं की जिम्मेदारी है।
अब सप्ताह में ऐसे में हम आपको सोचना होगा कि घरेलू महिला और कामकाजी महिला का दोनों का अलग अंतर है। तो कामकाजी महिला या घरेलू महिला है, घर के काम से मुक्त रखा जाए हफ्ते में एक दिन, सुबह का काम निपटाने के बाद दिन में कुछ ब्रेक दिया जाए, घर में कोई मेहमान आता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करें। वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बनाने की बात आती तो समाज में महिलाओं से ही अपेक्षा होती है। वैवाहिक जीवन के बारे में आप फैमिली कोर्ट में जाइए, आपको एक से एक किस्से सुनने को मिलेंगे। उसमें यही किया जाता है कि महिला ही दबाई जाती है। विवाह के बाद महिला को अपनी पुरानी जिंदगी की आदतें, रुचि, इच्छाएं बदलने के लिए कहा जाता है कि तुम बदल लो, लेकिन पति नहीं बदलता। पति अपने रीति रिवाज नियमों को अपने वो समझौता ही नहीं करता। इसलिए यहाँ पे भी हमको देखना होगा, बहू को परिवार के रीति रिवाज ढालने की उम्मीद जो हम करते हैं तत्काल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पति को भी उसके साथ में जोड़ना होगा। अभी एक आज ही मैंने पढ़ा समाचार पत्र में, भोपाल फैमिली कोर्ट में एक फैसला आया, तलाक का आवेदन। पत्नी ने तलाक के लिए आवेदन किया है। वजह सुन के आप भी चौंक जाएंगे। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी कम नौकरी है, अच्छा पैसा मिलता है, लड़की भी काम कर रही, जॉब कर रही, शादी हो गई। अब वो लड़की इसलिए कह रही है कि जब भी बोले बात होती है घूमने फिरने कहीं जाने की, पहले बात हुई थी कि हनीमून के लिए हम मॉरिशस या सिंगापुर जाएंगे, लेकिन पति टाल रहे थे कि घर में माता पिता हैं, उनकी देखभाल कौन करेंगे, सिंगापुर बाद में चले जाएंगे, अभी नहीं जाते। और लेके चले गए कहाँ? वो लेके चले गए कुंभ के मेले में। नासिक में लगा था कुंभ का मेला, कुंभ के मेले चले गए। दूसरी चीज, अभी बोले एक दो बार हुआ, जब भी बात होती कभी शिरडी ले जाते हैं, कहीं इधर ले जाते हैं। अभी बात हो रही थी कि इस बार हमको जाना है गोवा। ये दीपावली की के बाद, सब काम वाम करने के बाद बोले जब ठंड की छुट्टियां पड़ेंगे, बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, क्रिसमस के समय अपन गोवा जाएंगे, पहले से टिकट बुक करा लो। पति ने बोला हाँ ठीक। अब जब दिसंबर का एंड आया छुट्टियों का, तो अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनी वाले यूएस से बेस्ड हैं, तो उनके यहाँ आखिरी में छुट्टियां रहती हैं। तो महिला ने बताया कि मेरे पति जो ले गए कहाँ? अयोध्या। मैंने कहा कि भाई हमको जाना था गोवा, तुमने गोवा की टिकट बुक नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, अयोध्या लेके जा रहे। बोले हाँ गोवा फिर कभी चले आएंगे, अभी अयोध्या चलो, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, वर्ल्ड क्लास मंदिर बन रहा है। तो उसने, महिला ने इसलिए कहा कि इन्होंने मेरे साथ 4-5, शादी के 5 साल हो गए, 5 साल में कम से कम 6 बार मेरे के साथ धोखाधड़ी करी है। मैं इसको बताते कुछ है, करते को। अब बात, महिला गई, वो अयोध्या भी गई, शिरडी भी गई, सब जगह गई, कुंभ के मेले में। लेकिन उसका कहना है कि मैं धार्मिक के साथ साथ मेरी रुचि भी करो ना। आप अगर 6 जगह गए थे, 6 में से एक जगह मेरे हिसाब से चलते, या फिर पहले ही बोल देते। इसलिए वो कोर्ट में मामला गया है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि खासतौर से वैवाहिक जीवन खुशहाल बनाने की बात आ रही है ना, यहाँ पतिदेव की भी गलती है। भाई आपको लेके जाना है, माता पिता भी जा रहे हैं अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जाने में कोई बुराई नहीं, जाना चाहिए, कोई वो नहीं है। लेकिन गोवा की जब बात हुई थी तो आपको पहले स्पष्ट कर देना था। अगर नहीं था तो आपको गोवा भी जाना चाहिए। दूसरी चीज, निर्णयों में आप देखिए, घर के जितने भी निर्णय होते हैं, महिलाओं से ही उनकी बात अपेक्षा की जाती है कि जितने भी कानून है वो समाज और परिवार में सबके लिए हैं। पंचायती राज कानून में आप देखिए, महिलाओं के लिए जिम्मेदारी है कि पंच बनती हैं, सरपंच बनती हैं, जिलाध्यक्ष बनती हैं, लेकिन सरपंच पति और पार्षद पति का रोल रहता है, वही उनकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो यहाँ पे हमको बदलना होगा। हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे परिवार की कोई महिला सदस्य किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाती है तो अपने विवेक और निर्णय से उसे उस पद की जिम्मेदारी संभालने दी जाए, उसके लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ना कि अपने हिसाब से हम उसको चलाने का प्रयास करें। तो ये 2-3 चीजें जो हैं हमको ध्यान रखना होगा। इसी तरह कहा गया है कि लड़की तो पराया धन है। जी नहीं, लड़की कभी पराया धन नहीं है। शादी के बाद महिला का पिता के घर से अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। आखिर वो आपकी बेटी है, आप उसको पराया धन मत समझिए, उसके साथ रहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं, हमारी सोच 75 साल के गणतंत्र के बाद भी यथावत है। जबकि गणतंत्र में हमारे कहा गया ना, संविधान में सबको, पर संविधान तो सुविधाएं दे रहा है, लेकिन हमारा समाज छीन रहा है। पढ़ाई में सपनों को आहुति किसकी होती है? पढ़ाई में, करियर में सपने किसके टूटते हैं? महिला के। घरेलू या कामकाजी महिला है तो उसको दोहरी जिम्मेदारी करना है, कामकाजी को ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है।
अपनी सैलरी वो खुद खर्च नहीं कर सकती। मैंने बताया ना, भोपाल में एक केस आया है कि गोवा जाने की बात हुई, सिंगापुर की बात हुई, पतिदेव ले गया उसको कुंभ के मेले में, और अयोध्या और शिरडी वगैरह। तो उसकी भी तो सोचिए, पति का समर्पण भी जरूरी है। हमको मिथक बदलने होंगे। बेटी को, जैसे बेटी को हम मानते हैं वैसे ही बहू को मानना पड़ेगा, और पराया धन मानने की सोच बदलना होगी। ये कुछ मुद्दे हैं, अगर इन पे ध्यान दे दिया जाए, समाज अपनी मानसिकता बदल ले, तो हर 6 मामले जो हर एक घंटे में हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। 4,45,265 जो कुल अपराध साल भर में हो रहे हैं उनमें भी गिरावट आएगी। हालांकि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, अगर आप देखेंगे महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं, किस एंगल से भी नहीं। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है पुरुष समाज का कि हम महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलें, उनको समानता का अधिकार दें, उनके बराबरी के साथ बैठें। पति का समर्पण होना चाहिए, भाई का समर्पण होना चाहिए, पिता का समर्पण होना चाहिए। मिथक बदलने की जरूरत है, नहीं तो संविधान से मिल रही सुविधाएं समाज इसी तरह से छीनता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।